हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो यहाँ पे बड़ा बदलाव आया है 44 AD जो हमारा सेक्शन होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स का, और उसके अंदर जो लिमिट्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, जो भी बिजनेस में डील करते हैं और 44 AD को ऑप्ट करते हैं या 44 ADA को ऑप्ट करते हैं और नॉन ऑडिट कैटेगरी में आते हैं या ऑडिट कैटेगरी में आते हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं हम यहाँ इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जानेंगे क्या क्या लिमिट्स हमारी बढ़ चुकी हैं और हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इन लिमिट्स का अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। सो मेरा नाम है अर्जुन मित्तल दोस्तों। हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारी यहाँ पे कैसी कैसी लिमिट्स हैं और हम कैसे उसको फायदा उठा सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए। सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो इनकम टैक्स की रिजाइम है, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम है या न्यू टैक्स रिजाइम है, इसके अंदर 44 AD बिजनेस में आता है और 44 ADA प्रोफेशनल में आता है और 44 AE आता है गुड्स एंड कैरिजेस में। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यही एक चैनल है जिसमें आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। टाइम आने पे जब भी हमारे फॉर्म इश्यूड हो जाएंगे मैं आपके लिए नई वीडियो ले आऊँगा। 44 AD जो बेसिकली होता है, बिजनेस होता है, उसके अंदर हमारी ट्रांजेक्शन्स दो तरीके की होती हैं। एक तो हमारी होती है कैश रिसिप्ट्स, राइट, और एक होती है हमारी डिजिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, डिजिटल रिसिप्ट्स बोले तो हमारी जो भी हम अकाउंट या चेक के थ्रू हम रिसीव करते हैं, डीडी के थ्रू रिसीव करते हैं। सेम हैपन्स विद प्रोफेशनल, आपका डिजिटली रिसिप्ट होता है और कैश रिसिप्ट होता है। और गुड्स कैरिज के केस में 44 AE में अप टू 10 गुड्स व्हीकल्स तक ये अप्लाई होता है 44 AE। सो बेसिकली अगर हम बात करें बिजनेस इन विच कैश रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ सच प्रीवियस ईयर। यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप बिजनेस में हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनल, बिजनेस में, हम यहां पे बात कर रहे हैं बिजनेस में, और आपका जितनी भी डिजिटल रिसिप्ट है यहां पे और अदर बिजनेस रिसिप्ट है, अगर आपकी टर्नओवर लिमिट अप टू 3 CR है, ठीक है, और अब तो 2 CR है यहाँ पे अदर बिजनेस के केस में, तो आपकी जितनी भी प्रॉफिट लिमिट है वो 6% और 8% तक यहाँ पे कैलकुलेट होती है। अगर आप प्रोफेशनल में हैं, पहले क्या होता था, अगर आपकी रिसिप्ट लेस देन 2 CR होती थी, 2 CR या 2 CR लेस देन होती थी, तभी आप 44 AD को ऑप्ट कर सकते थे। अगर आपकी रिसिप्ट ग्रेटर देन 2 CR है तो आपको यहाँ पे ITR 3 के लिए जाना पड़ता था। ITR 4 44 AD आप फाइल नहीं कर सकते थे, बट ये लिमिट बढ़ के हमारी 3 CR की जा चुकी है। ठीक है, और प्रोफेशनल के केस में ये लिमिट पहले थी 50 लाख, अब हो गई है 75 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट की जो हमारी लिमिट होती है वो 50% ही यहाँ पे रखी गई है। अप टू 10 गुड्स व्हीकल के केस में हमें 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ हमें अर्निंग मान के अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, राइट। सो प्रॉफिट जो लिमिट है वो 6%, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था, 6% और 8% ही रखी गई है, और प्रोफेशनल के केस में मिनिमम 50% रखी गई है। यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो ये मिनिमम लिमिट्स है, 6% 8% मिनिमम लिमिट है। आप इसको बढ़ा के भी शो कर सकते हो, मिनिमम आपको इतना ही दिखाना पड़ेगा। पर अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेस देन 6% है और वो डिजिटल रिसिप्ट भी है, तो आपको ऑडिट के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहां पे मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स होते हैं, जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, या जितने भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर सेक्शन एप्लीकेबल होता है और अलाउ करता है 44 AD, आप 44 AD ITR 4 फाइल करके अप टू 3 CR तक की टर्नओवर की लिमिट अवेल करके अपना प्रॉफिट मिनिमम 6% डिक्लेयर कर सकते हैं डिजिटल रिसिप्ट के केस में, और 8% डिक्लेयर कर सकते हैं कैश रिसिप्ट के केस में। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, लाइक IT एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, कोई आप यहाँ पे एडवोकेट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए 44 ADA की लिमिट 50 लाख से बढ़ के गवर्नमेंट ने कर दी है 75 लाख रुपीस। लेकिन प्रॉफिट की जो लिमिट थी वो पहले भी 50% थी और बाद में भी 50% ही रखी गई है। इसको मैं अगर आपको सिखाऊं तो देखो, सपोज करो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और आप बिजनेस करते हैं, नॉट प्रोफेशनल हैं, और अगर आपकी 3 CR की यहाँ पे रिसीविंग है,
टोटल या टर्नओवर हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप 3 CR का 6% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करके यहाँ पे अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल के केस में 75 लाख रुपीस आपकी रिसीविंग है, सपोज करो आप इसका 50% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। सो ये थी लिमिट्स हमारी 44AD, 44ADA के लिए और 44AE के लिए। हम बात करें अगर 44AE, 44AE बेसिकली अप्लाई होता है गुड्स और कैरिज के लिए, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का मेनली बिजनेस होता है और वो यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स एंड व्हीकल्स अपना रन करते हैं। सो अप टू 10 गुड्स व्हीकल्स जो लोग रन करते हैं उनको यहाँ पे ये 44AE एप्लीकेबल हो जाता है। जितने भी छोटे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती हैं उस केस में आपका यहाँ पे 10 गुड्स व्हीकल में आपकी जो प्रॉफिट लिमिट रखी गई है वो 7500 रुपये पर व्हीकल पर मंथ रखी गई है, ठीक है। जो प्रॉफिट लिमिट रखी गई है आप इसको 10,000 भी दिखा सकते हो, मिनिमम 7500 यहाँ पे हमारी रखी गई है। अगर आपको ये चीज़ें टर्नओवर की लिमिट्स और प्रॉफिट की लिमिट समझ में आ गई हैं और आपको अभी भी कोई क्वेरी या कोई डाउट बाकी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा और हम आपका डाउट सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपको टैक्स एडवाइजरी से ITR फाइलिंग की सर्विसेज अवेल करनी है, ऑडिट की सर्विस अवेल करनी है या कोई भी कंसल्टेशन लेना है कि मैं 44AD में जाऊँ, ADA में जाऊँ या नॉर्मल ITR 3 में जाऊँ, इस तरीके का अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिलेगा, आप वो क्वेरी फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। अगर आपको मेरे से रीच आउट करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरी टीम का नंबर यहाँ पे गिवन है। आपको टीम को रीच आउट करके टीम मेरे से आपको कनेक्ट कराने में हेल्प कर देगी। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।